नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के सामने और यहां पर देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जदयू के तमाम यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और देश बचाओ और संविधान बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर ये लोग यहाँ पर माल्यार्पण कर रहे हैं और तमाम यहाँ पर जिले के कोने कोने से जदयू के नेता पहुँचे हुए हैं। क्या कहिएगा, यहाँ पर आप लोग सैकड़ों की संख्या में पहुँचे हुए हैं। मैं अजय कुशवाहा, रोहतास जिला जनता दल यूनाइटेड जिला अध्यक्ष। जनता दल यूनाइटेड के जो अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के लोग हैं, उसके बैनर तले आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर एक मार्च निकाला गया और वह मार्च संविधान बचाओ देश बचाओ मार्च था। और उसके तहत यहाँ पर सैकड़ों अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के लोग यहाँ उपस्थित हुए और उसके तले अंबेडकर जी को माल्यार्पण किया गया और यहाँ पर शपथ और संकल्प लिया गया। अगर केंद्र सरकार भारतीय संविधान में सुधारने के नाम पर अगर छेड़छाड़ करती है, बदलने का काम करती है, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में एक आज के दिन ये संकल्प लिया जा रहा है, एक मार्च निकाला जा रहा है कि केंद्र सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान में छेड़छाड़ करती है, उसको हम छेड़छाड़ बदलाव नहीं करने देंगे। और अगर इस तरह से हरकत उसकी हुई, आने वाले 24 के चुनाव में उसको परिणाम देखने को मिलेगा। और ऐसे भी पूरे बिहार नीतीश कुमार जी के द्वारा एक मुहिम चला गया है कि जब तक केंद्र सरकार को नहीं हटा लेंगे, हम लोग दम नहीं लेंगे, क्योंकि यह आने वाले दिनों में संविधान को बदलना चाहती है और उस पर खतरा है, क्योंकि इसकी दोहरी नीति है, कहती कुछ है और करती कुछ है। इसलिए हम अपने लोगों को सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में यह देश के लोग नहीं आवे, क्योंकि उसकी जितनी घोषणाएं हैं, मोदी की जितनी घोषणाएं हैं, वह डपुरसंकी है, झूठी घोषणा है। जितने भी वादा किए, कोई भी वादा नहीं पूरा किया। सिर्फ एक ऐसा हिंदुवादी विचारधारा या धार्मिक विचारधारा भरकर वह केंद्र की सरकार गद्दी पर बैठना चाहती है और देश को, गरीबों को, कमज़ोर वर्गों को ख़त्म कर देना चाहती है। उसके पहचान को ख़त्म करना चाहिए। आज संविधान के तहत जो गरीब लोगों को उत्थान करने का मौका मिला है, उसको ख़त्म करना चाहती है। नीतीश कुमार जी संकल्प लिए हैं कि हम गरीबों के आरक्षण को और दलितों के आरक्षण को, अति पिछड़ा के आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे। इसी तहत आज मार्च निकाला गया है। क्या लगता है कि 10 वर्षों में संविधान खतरे में है बीजेपी की सरकार में? बीजेपी के सरकार ने संविधान को पलटते हुए आरक्षण को छेड़छाड़ करने का बहुत प्रयास कर रही है। इसलिए उसके विरोध में माननीय नेता नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम सभी लोग जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले बिहार के इस रोहतास जिला के बाबा साहब के इस सामने में स्मारक में माल्यार्पण करते हुए शपथ लेते हैं कि अगर संविधान में कोई भी छेड़छाड़ भाजपा के लोग करेंगे तो हम लोग कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे। जिस तरह की आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है, मगर वही 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुआ और 3 राज्यों में बीजेपी जीती, कहाँ बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हो रहा है? इस सब ढकोसला के माध्यम से सबको ईवीएम मशीन में चाल करते हुए इस सब नकाबपोशी नरेंद्र मोदी जी का चाल है। हम लोग इसको नहीं मानते हैं। सभी मताधिकारों को छेड़छाड़ करते हुए अपना राज कायम करना चाहती है, इसलिए हम लोग उसके विरोध में हमेशा हैं, रहेंगे, मरते दम तक छेड़छाड़ नहीं होने। बिल्कुल चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के पोर्टल पे 15,000 शिकायतें मिली हैं और निर्वाचन आयोग ने एक भी शिकायत पर उसका निष्पादन नहीं किया है, कोई निष्पादन नहीं किया है, न उस पर अमल किया है। तो इस 3-4 राज्यों के चुनाव में कैसे हम लोग निष्पक्ष मान लेंगे? मतलब कि ईवीएम में छेड़छाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बिना किसी मजिस्ट्रेट के निर्देश के 2 दिन पहले बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर क्यों खोल दिया जा रहा है, वो तो वीडियो वायरल हुआ है, आप लोगों के पास पहुंचा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में किस तरीके से संविधान को खतरा है और लोकतंत्र को खतरा है। लोकतंत्र खरीदा जा रहा है। आपने देखा नहीं कैसे सरकारें बन रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग किस तरीके से हो रहा है, विधायक खरीदे जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के पास पहुँचे हुए हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं और फिर आप लोग आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि ईवीएम में चाल है।
ईवीएम में चाल है, लोग ब्लैक पेपर से करा लें मतदान। हाँ। क्या दिक्कत है इसमें कराने में? मतलब आप लोग चुनाव हारते जा रहे हैं तो आप लोग फिर लगातार ये कह रहे हैं कि ईवीएम में चाल है। नहीं सर, ये सब बात नहीं है, लेकिन आज जो कार्यक्रम है वो लोकतंत्र बचाने का कार्यक्रम है। जो जिस तरह का माने छेड़छाड़ हो रहा है संविधान से, उसको हम लोग बचाने के लिए कार्यक्रम है। क्या बोल रहे हैं आप? हम न ईवीएम के दोष कह रहे हैं न सरकार के दोष कह रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के 99% पत्रकारों ने तीनों राज्य में कांग्रेस को बढ़त बनाया और एक आध को छोड़कर, और सभी राज्य में पलटी खा गया। भाजपा के कैसे आ गया? आपके कहने से सारे लोग चोर हैं? कहने से चोर नहीं है। हाँ, आप पत्रकार क्यों निकाले कि सबका बढ़त है? कोई पत्रकार 99% पत्रकार ने कांग्रेस को बढ़त बताया और ये भाजपा के बढ़त कहाँ से आ गया? देखिए, अभी आपने साफ तौर पे जो जदयू के कार्यकर्ता है, नेता है, इन लोगों का कहना है कि संविधान खतरे में है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग पहुँचे हुए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर, ये लोगों के द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। और साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि देश अगर बचाना है, संविधान बचाना है तो 2024 में बीजेपी को हटाना होगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।